Hello student, myself Bhuvan Tondial. Today we will talk about speed. Okay, speed is our second component of physical fitness. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड के बारे में, जो कि सेकंड कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस का। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज एन एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एज फास्ट पॉसिबल। ओके, स्पीड डिपेंड अपॉन मसल फंक्शन। ओके, जो स्पीड होती है मतलब वो होता है तेज गति से आगे बढ़ने की क्षमता है जो स्पीड है। ठीक है, जो एक ही पैटर्न मतलब लगातार एक ही मूवमेंट को तेज गति से करना, ये होती है स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैगजी, स्पीड इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्ट रेट। ओके, अब ये कहते हैं स्पीड क्या है? ये है इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एंड फास्टर रेट। मतलब स्पीड क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है किसी इंडिविजुअल पर्सन की, ओके, कि वो परफॉर्म कर सके मूवमेंट को सेम पैटर्न से एक फास्ट रेट पर। ओके, चाहे वो कोई भी प्रकार का मूवमेंट हो जो वो नॉर्मल रेट पर करता है, अगर उस मूवमेंट को वो तेज गति से कर सके फास्ट रेट पर, तो उसे हम स्पीड कहते हैं। नाउ इन सिंपल वर्ड, मतलब स्पीड व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता होती है जिसके द्वारा एक ही प्रकार का मूवमेंट को बार बार बहुत तेज गति से कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपनी बॉडी को कितनी तेजी से दौड़ा सकते हैं या कितनी तेजी से कोई काम कर सकते हैं हम। ओके, ये डिपेंड करता है हमारी मसल्स फंक्शन पर। अब मसल फंक्शन क्या होती है? हेरिडिटी, मतलब स्पीड डिपेंड ऑन हेरिडिटी फैक्टर, स्पेशली ऑन टाइप्स ऑफ मसल फाइबर ऑन एज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर। ठीक है, जो हमारी स्पीड होती है ये डिपेंड करती है हेरिडिटी फैक्टर पर, और ये हेरिडिटी फैक्टर किसके कारण आती है? ये मसल्स फाइबर के कारण आती है। ठीक है, मसल्स फाइबर इज यूज्ड ए लॉट इन स्पीड। ओके, स्पीड में मसल्स फाइबर का काफी उपयोग होता है। ठीक है, यू हैव टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर विच वर्क डिफरेंटली। ठीक है, दिस इज फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर। ओके, तो हमारी बॉडी में क्या होती है? दो तरह की मसल फाइबर आपके पास होती है। ठीक है, जो अलग अलग तरीके से वर्क करती है। ठीक है, और ये होती है क्या? फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर। ठीक है, तो डिपेंड ऑन दीज टू हाउ यूर बॉडी वर्क, मतलब इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस प्रकार वर्क करेगी। ओके, अब व्हाट इज फास्ट ट्विस्ट फाइबर? फास्ट ट्विस्ट फाइबर क्या होता है? ठीक है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेडली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स बट फटिग क्विकली। ओके, जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होते हैं ये बहुत जल्दी से, मतलब बहुत तेजी से रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम फोर्स को, लेकिन फटिग लाते हैं, मतलब फटिग क्विकली लाते हैं, मतलब कि वो जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू स्लो ट्विस्ट फाइबर। ये स्पीड में अच्छी होते हैं, मतलब जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होते हैं ये स्पीड में अच्छे होते हैं क्योंकि ये ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं बट थक जाते हैं जल्दी से। ठीक है, मतलब आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रेस नहीं कर सकते हो, जैसे मैराथन हो गया या फिर रोड साइकिलिंग हो गया या फिर, ठीक है, मतलब क्या, मतलब अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भागोगे कि मुझे जीतना है, तो उससे आपका फास्ट ट्विस्ट जो फाइबर होगा एक्टिवेट तो कर देगा वो। ठीक है, जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होगा एक्टिवेट तो कर देगा, पर आपको फटीग को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, साथ में क्या करेगा, आपकी जो फटीग होगा उसको भी इंक्रीज कर देगा। मतलब आप जैसे तेज भाग रहे हो तो तेज तो भाग सकते हो, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी जो फटीग होगी उसको भी वो बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर है इससे आप स्प्रिंट रेस, मतलब 100, 200 मीटर, 400 मीटर रेस अच्छी दौड़ सकते हो। ठीक है, और वॉलीबॉल में स्मैश मारते हैं उस टाइम भी ये काम आता है, और क्रिकेट में जब हम रन लेने होते हैं तो वहां भी ये फास्ट ट्विस्ट फाइबर यूज होता है हमारे। ठीक है, अब सेकंड जो होता है स्लो ट्विस्ट फाइबर। ठीक है, अब स्लो ट्विस्ट फाइबर क्या होता है? तो स्लो ट्विस्ट फाइबर कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस फोर्स बट फटिग स्लोली। ठीक है, और जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है ये धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, मतलब ये जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है और ये लेस फोर्स को प्रोड्यूस करती है, लेकिन फटिग जो होती है वो आपको धीरे होगी, मतलब जल्दी से आपको थकान नहीं होगी। ठीक है, आप इससे लॉन्ग डिस्टेंस रेस जैसे मैराथन या रोड साइकिलिंग कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, पर इससे आप स्प्रिंट नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो डिफरेंट स्पोर्ट स्किल्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट मूवमेंट एंड क्विक रिएक्शन, ठीक है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग स्किल की अलग अलग हमको फास्ट मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग स्किल्स को अलग अलग हमको फास्ट मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्विकली रिएक्शन के लिए, ठीक है। मतलब फास्ट मूवमेंट मतलब कोई भी चीज जल्दी से करना, ठीक है, और उसमें जल्दी से मतलब जितनी जल्दी से रिएक्ट करना उसमें, ठीक है। मतलब उसमें अगर हम कोई काम करते तो उसमें उतनी जल्दी से रिएक्ट भी आना चाहिए, ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स में। अगर आप फिजिकली फिट है तभी आपकी क्या होगी, स्पीड अच्छी बनेगी, ठीक है। फिजिकल फिट पर्सन ही एक अच्छा परफॉर्मेंस करता है स्पोर्ट्स एंड गेम में, ठीक है। यूर बॉडी विल बी इम्प्रूव बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। आपकी मतलब स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे आप, तब आपकी बॉडी मतलब स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देयर इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है रिएक्शन स्पीड। इट इज द एबिलिटी of an individual to react efficiently and quickly after the stimulus of stimulus। मतलब ये क्या होता है, यह एक रिएक्शन पर कुशलता पूर्वक और जल्दी से संकेत को, ठीक है, जल्दी से संकेत को खेलों में शीघ्र मतलब जल्दी से शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स में संकेतों के माध्यम से हम लोग करते हैं ना, संकेतों का काम आता है, तो वहां क्या करना है, बहुत जल्दी से रिएक्शन करती है, ठीक है। खेलों में संकेत मतलब जो होता है वो क्या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्प्रिंट रेट में शुरू में दीजिए जब हम स्प्रिंट रेट स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है, ये होती है रिएक्शन स्पीड। नाउ सेकंड है स्पीड ऑफ मूवमेंट। इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए सिंगल मूवमेंट इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑन टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, यह एक व्यक्ति की सबसे कम समय में एक ही मूवमेंट करने की क्षमता होती है, मतलब एक सबसे कम समय में कितने मूवमेंट कर सकता है एक टाइम में, ठीक है। नाउ थर्ड है एक्सेलरेशन स्पीड, ओके। एक्सेलरेशन स्पीड मतलब ये स्पीड होती है, क्या होती है स्पीड, इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्रीज स्पीड फ्रॉम जॉगिंग, रनिंग एंड फाइनली स्प्रिंटिंग। मतलब ये होती है, ये स्पीड कम से अधिक गति प्राप्त करने की योग्यता है। मतलब कम से धीरे धीरे आप स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज को, उसको बाद में क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। ये स्पीड ऐसे सभी खेलों में इंपॉर्टेंट होती है जिसमें जल्दी से मैक्सिमम स्पीड की प्राप्त करना होता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंट रेस में करना पड़ता है, ठीक है, हम दौड़ रहे और स्पीड में भाग रहे हैं, और क्रिकेट में जैसे हम रन लेते समय, ठीक है, हॉकी में, फुटबॉल में, और जैसे हम किसी चीज को भाग रहे जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या करना है, जॉगिंग बढ़ाने के लिए उसको मतलब उसकी क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। जॉगिंग मतलब जॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं जॉगिंग से, उसके बाद धीरे धीरे क्या करो उसमें उनकी मतलब स्पीड में इंक्रीज करना, ठीक है। नाउ फोर्थ है स्प्रिंटिंग स्पीड मतलब लोकोमीटर। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड इज लोकोमीटर ओवर एज लॉन्ग डिस्टेंस एज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन। मतलब यह एक व्यक्ति की क्षमता होती है जो अधिक दूरी तक, ठीक है, अधिक दूरी तक और अधिक गति बनाए रखने, मतलब अधिक दूरी तक अधिक गति बनाए रखने, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ठीक है, जैसे हॉकी में, फुटबॉल में, वहां काम आती है, ठीक है। और नाउ लास्ट है स्पीड एंडुरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पोर्ट्स मूवमेंट विथ हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, ठीक है। स्पीड एंडुरेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एंडुरेंस एबिलिटीज, ठीक है। अब ये क्या होती है, एंडुरेंस मतलब सहन क्षमता, स्पीड एंडुरेंस इज द एबिलिटी मतलब ये होती है थकान के बाद, मतलब आप थक गए, थकान के बाद भी परिस्थितियों का सामना करना, ठीक है, और ये मूवमेंट करने की एक योग्यता है, ठीक है। जो स्पीड एंडुरेंस है एक मतलब एक बहुत ही जटिल योग्यता है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम स्पोर्ट्स जो कि एक मैक्सिमम स्पीड और एंडुरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेस, आप लंबी दूरी दौड़ रहे हो आप, तो आपको वहां इसकी काफी नीड होगी, ठीक है।
मतलब और ये स्पीड इंड्योरेंस एंड ये कॉम्बिनेशन होता है स्पीड और इंड्योरेंस का, मतलब इन दोनों के बीच की का है, इन दोनों के बीच का संबंध होता है इनमें, ठीक है। स्पीड और इंड्योरेंस है। इंड्योरेंस मतलब ये समझ जाओ कि आपकी सहनशीलता है कि आप थकने के बाद भी कितना और कुछ मूवमेंट ये कर सकते हो या कोई गेम खेल सकते हो थकने के बाद भी, ये आपकी कैपेसिटी होती है। कि ये आपकी कैपेसिटी है कि आप पे क्षमता होनी चाहिए कि आप थकने के बाद भी कितना कर सकते हो, कितना और गेम खेल सकते हो या कोई और कुछ काम कर सकते हो। जैसे फॉर ये काम आती है आपको, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेस में काम आती है, रोड साइकिलिंग में काम आती है, एंडोरेंस जैसे मैराथन दौड़ होती है, बहुत लंबी होती है ना, तो वहां इसकी आवश्यकता होती है। ये रोड साइकिलिंग में हो गया या माउंटेन में हो गया, वहां इसकी नीड होती है, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट यू स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स एंड गेम। Okay, I hope you guys understand this topic. Thank you.